गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यानी आज का दिन हम लोग सेकंड लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस का पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पाए होंगे। अगर मेरा इस वीडियो को देखना है तो इसके पहले आप स्किप करके फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 114। तो 114 में बोल रहा है कि किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है। किसी मीनार है, ये मीनार है बाबू, देखो यहाँ मीनार का ये चोटी है और चोटी को ही शीर्ष कहते हैं। इस पर एक झंडा लगा है, झंडा लगा दिए। आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, मीनार की चोटी कहना है जी मीनार के आधार से। तो मीनार का आधार इसको कहते हैं, देखो पाद को ही आधार कहते हैं। आधार से, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से, हाँ देखो 20 मीटर दूरी से गए, 20 मीटर दूरी से, ठीक है 20 मीटर दूरी से, ये दूरी हो गया 20 मीटर की दूरी से जो है मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। पहले बोला किसके, मीनार के शिखर। तो मीनार का ना है जी, मीनार ये वाला था ना, ये वाला था, ये वाला था। मीनार का शीर्ष का कोण कितना बोला, 45 डिग्री। और शिखर का कितना बोला, 60 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो पिछले क्लास में यानी हम लोग देखे थे कि ये 45 डिग्री जब होता है तो ये जितना होता है इतना है, ये भी होता है 1 का जानते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये जानते हैं 60 डिग्री में क्या होता है, बताओ 60 डिग्री में ये √3 होता है और ये कितना होता है 1। तो ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 20 √3 होगा ना। अरे वो ना, मुझे जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए थोड़ा सा बता देते हैं। ये इतना तक तो अभी क्लियर है कि नहीं। ये जो नाम अभी सब बता दिए, ये कौन सी है, मीनार है, हम बता चुके हैं। ये कौन सी है, झंडा है। निकालना कौन सी है जी, निकालना क्या है प्यारे बच्चों, क्या निकालना, झंडे की ऊंचाई निकालना है। तो झंडे की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये ए बी सी और ये डी, यानी एडी झंडा है, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, अगर ए बी में अगर हम बीडी को घटा देंगे, देखो यहाँ भी बीडी आ रहा है, सब जगह बीडी का जरूरत है, ठीक है। तो ए बी में अगर बीडी घटा देंगे तो हमारा झंडा का ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री वाला में हम काम कर चुके हैं कि ये 20 वाले था ही, और ये 20 45। आप मेरा फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे कि ये एक होता है और ये भी एक होता है। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये कह सकते हैं ये 20 होगा कि नहीं होगा। अब हम आते हैं पहले 45 में चल गए, अब 60 डिग्री वाला में पहुंचेंगे। तो 60 डिग्री वाला में हम जानते हैं कि ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा त्रिभुज में, ये पूरा त्रिभुज में, ये पूरे 60 है। तो ये पूरा √3 होता है। तो ये कितना होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते ये 20 है, 1 बराबर 20। तो √3 में 1 गुना कर दोगे यानी कितना हो जाएगा, 20 √3। ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए झंडे की ऊंचाई एक बार दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल था एकदम। इसलिए झंडे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 √3 में क्या कर देंगे, 20 को घटा देंगे, कॉमन ले लेंगे 20। तो क्या हो जाएगा √3 - 1 मीटर। आसान लगा कि नहीं, मिनटों का काम सेकेंडों में। चलो तो खाली फिगर बनाना, क्या करना है, सिर्फ फिगर खाली सही बनाना है। फिगर बन जाएगा, क्वेश्चन यूं हम लोग बना देंगे। और इसी को लेंथी बनाना है तो लेंथी भी बना के दिखा दें, क्या लेंथी वाला भी बना के दिखा दें। लेंथी वाला बना के दिखाएं। तो हम लोग 10वां में जो बनाते थे याद है, 10वां में क्या करते थे हम लोग, 1045 वाले लेते थे, है कि नहीं। 1045 बराबर क्या लेते थे, इस तरह से लिखते थे, 1045 बराबर बीडी बटे क्या लेते थे जी, बीडी बटे बीसी। 1045 का मान 1, बीडी का मान निकालना है तो एच कुछ भी मान लो x, और बीसी का मान दिया है 20। तो x का मान कितना हो गया, या x नहीं लोगे बीडी रहने दो जी। तो बीडी का मान कितना निकल गया जी, 20। अब लेंगे किसमें, 10 60 डिग्री में लेंगे, मतलब 10 60 डिग्री में अब आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ए बी और बटे क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। ए बी का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, उसको ए बी ही रहने दो। अब बटे बीसी का मान लिख दो 20। तो ए बी का मान कितना हो गया, 20 √3 हो गया कि नहीं। हमको निकालना है कौन सी, वही निकालना है हमारा, निकालना एडी निकालना है। एडी बराबर ए बी और माइनस बीडी। तो ए बी का मान 20 √3 और इसका मान 20, तो उसमें भी वही लोगे तो √3 - 1 मीटर। तो ये थोड़ा लेंथी देखने में कितना लंबा लग रहा है, तो इसीलिए उसको छोटा करने के लिए मुंहे निकालने के लिए क्या बनाया गया, एकदम ट्रिक बनाया गया, मतलब तरीका से। बात समझिए।
तो आगे बढ़ सकते हैं, मिटा दें ये वाला। एक क्वेश्चन तुरंत हो गया कंप्लीट, और इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, एकदम मिनटों का काम सेकंडों में कर देंगे। तो दोनों तरह से बना लो, M1 M2 कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, और इन लोग को अभी देखना है। तो क्या बोल रहा है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दो। ऊर्ध्वाधर समझते हो, देखो फिर बोल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर होता है ऐसे और क्षैतिज होता है ऐसे, ठीक है। क्षैतिज होता है ऐसे और ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्व ऊपर, ऊर्ध्व ऊपर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो 115 में क्या बोला, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। देखो ऊर्ध्वाधर दीवार बना दिए। ये क्या नाम है, ए बी। अब ए नीचुआ में कि बी ऊपर में देख लेते हैं। जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। अब बी ठीक है, तो भूमि के संपर्क में, कोई दिक्कत। अगर भूमि संपर्क ए बोलता तो ए ले लेते नीचे में। अब आगे बोला एसी सीढ़ी, एसी सीढ़ी, देखो एसी सीढ़ी बना दो। क्या एसी सीढ़ी, यही ना बनाया जी, एसी सीढ़ी। तुम लोग भी फिगर खुद बनाने का प्रयास करो, साथ साथ मिल करके काम करेंगे। बोले थे हम बोले पहले भी बोले कि हम लोग मिल के काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। लेकिन तुम लोग क्या होता है, 7 दिन के बाद फिर भूल जाते हो, और शनिवार के बाद लगता है रविवार जो तुम लोग घर में रहते हो ना, उसमें लगता है तुम लोग ना भूल जाते हो बहुत चीज। तो ये सब भूलना नहीं है अभी, ठीक है। एसी हो गया। अब क्या बोला, एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है, बिंदु टी पर टिका दिए। कौन एसी भी कितना है जी, एसी भी कितना 45 डिग्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बीसी कितना है जी 5 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ, तो पूछा कौन चाहिए बाबू, सीढ़ी की लंबाई पूछा। प्यारे बच्चों हम 45 डिग्री बता चुके हैं, ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये √2 होता है। क्लियर है कि नहीं। तो सीढ़ी की लंबाई पूछा तो सीधे 2√1 बराबर दिया है 5, तो √2 कितना निकल जाएगा, 5√2 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखते ही आंसर क्या आसानी से बना दिया। तो लेंग्दी बनाने से बेहतर है कि हम लोग मिनटों का काम सेकेंडों में कर दें, ठीक है। ये फिगर वाला एकदम बहुत इजी था। आगे बढ़े बाबू भैया, बाबू भैया आगे बढ़े, राजू भैया बढ़े आगे, बोलता है ना ऐसे ही बता रहा, राजू भैया आगे बढ़े, राजू भैया जरा, राजू भैया हमको नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ता है 116, ठीक है 116। तो 116 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन। और क्या, तो एक वायुयान जो है, वायुयान उड़ाए हो कभी? हाँ सर। हम लोग जब पहला दूसरा तीसरा में पढ़ते थे तो फटाक बनाए, जैसे ही पेपर फटा, फटाक गढ़ती बनाए, नाव बनाए या तो जहाज बनाए, जहाजवा बनाए फेंके ई क्लास और मानना तो आज जहाज में पानी जब पानी आता था तो बोलते थे रब्बा है, लेकिन बढ़िया ने बनाता था, हमने बना नहीं उतना जानते हैं, लेकिन बहुत लोग बना के हमको नाव दे देता था, और वो जहाजवा बना बोले बोले ऐसे करना। हम तुम्हें जानता है कि कोई बनाने जानता, ये पंकज जरूर जानता होगा। तो वो वाला भी जानते हो, और ये नावा जानते हो ना, नावो जानते हो। तो हाँ वही खोटवा डाल लेना, जैसे ही पानी पड़ा खोटवा डाल दो और भेज दो। तो ऐसे भी आप लोग भी किए होंगे, हो सकता है अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये जरूर काम किए होंगे। तो हर एक चीज रिलेट कीजिए और पढ़ाई में लेकिन मन लगाइए, हमारे साथ पढ़िए, मजा आ जाएगा क्या। तो चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर उड़ रहा है। ये 2 मीनार है, आप उसके ऊपर उड़ रहा है बेचारा। तो मीनार कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे 2 मीनार बना दिया, अब ऊपर नीचे क्या होगा वो देखा जाएगा। ये 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है, जिसका क्षैतिज दूरी कितना है, जिसका क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। एक जो दूरी है ना, मान लेते यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 100 मीटर है। अब क्या बोला रे बउआ, किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों के चोटी का अवनमन कौन, कहाँ उड़ रहा है रे, कहाँ उड़ रहा है, वायुयान के दोनों मीनारे की चोटी। मान लेते वायुयान यहाँ पे उड़ा दें, एगो ऐसे बनाया, एगो ऐसे बनाया, एगो हिनेस बना, एगो हिनेस बना। ये कितना डिग्री पहला मीनार से कितना जी, और ये कितना 30 डिग्री। तो ये भी बोले थे, बताए थे, याद है ना, बताए थे कि ये कितना डिग्री 30 डिग्री। अगर ये कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 60 डिग्री। कोई दिक्कत 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये भी वही कौन होता है, एकांतर कोण की समांतर रेखा जाती है ना, तो एकांतर कोण इक्वल होता है। तो ये हो गया बाबू भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या पूछा कौन सी, तो ये भी हो जाएगा, पता है ना, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, याद रखना बाबू भैया। तो क्वेश्चन में की बोला रे,
क्वेश्चन में की बोला बाबू भैया तो बोला कि कौन सी क्वेश्चन में पूछा तो बोलता है उस समय वायुयान की मीनार की चोटियों से, हाय देखिए यहां से बोल रहा है, मतलब यहां से ये मीनार की चोटी यही सब मान लेते हैं, इससे ये कितना ऊंचा पर है, ये क्या निकाल पाओगे रे बाबू भैया? अगर हम ये 90 डिग्री इसको कर देंगे बाबू भैया तो कोई दिक्कत है? ये पूरा 100 है, अगर हम इसको इसको x मान लेंगे तो ये 100 माइनस x होगा ना। लंबाई इतना करना नहीं है, वो खाली हम दिखा दे रहे हैं। तो खाली देखो ये 45 याद है बाबू भैया, ये 45 है तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा? तो पहले ई वाला से नहीं निकालते हैं, किससे निकालें बोलो ना? पहले एक्सेस में किसको निकालोगे? जिससे निकाले वो निकल जाएगा, बोलो तो किसे निकालें? एक वाला से, किससे निकालना है? तो ये 1 तो ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस, अरे बोलो तो 100 माइनस x हो जाएगा ना। इससे निकाले ये वाला 100 माइनस रूट, ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वाला में क्या बताए थे? सामने वाला कने है जी, सामने वाला क्या होता है? एक सामने वाला 1, ठीक बोला। ये कितना 1 और ये कितना √3। तो हम कह सकते हैं कि ये बाबू 1 बराबर कितना 100 माइनस x, तो रूट अंडर यानी कितना हो जाएगा? √3 बराबर की होता है बताओ ना? √3 मतलब हो जाता है 100 माइनस x √3। तो अब इसे कंपैरिजन क्या करोगे? पूछो कंपैरिजन क्या करोगे? पूछो ना इससे क्या निकालेंगे? सीधे लमका भी करें, लमका करें बोलो ना, खाली कुछ बोलो तो सीधे इसे कर नाम देते हैं A B C और D देते हैं। सीधे AD बराबर क्या हो जाएगा? सीधे लिखा AD बराबर AD कर देते हैं, तो ये tan 3D बराबर क्या हो जाएगा? सीधे इसको छोड़ दो, अभी रुको, सीधे इसको छोड़ दो। तो tan 3D बराबर क्या होता है बताओ जल्दी से, उस पे धर से भी, उसके बाद फिर कर लेते हैं इसको। tan 3D बताओ ना जी, AD बराबर कितना हो जाएगा? नहीं बोलेगा तो इस तरह लिखने दो। तब tan 3D बराबर क्या हो जाएगा? AD बटे, और ये कौन सी है? BD का जरूरत पड़ेगा 1/√3। AD का मान कितना? इसी को निकालना है, h कर देते हैं इसको। h बाय क्या हो जाएगा? BD का मान बताओ जल्दी से, x बराबर कितना हो गया? h√3। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1। फिर आ जाएंगे tan कितना? tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? वही AD और बटे क्या हो जाएगा? BC। तो tan 45 का मान कितना? 1। AD का मान कितना? AD का मान h, बहुत बढ़िया। BC का मान कितना? 100 माइनस x। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? h इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x, और x का वैल्यू कितना है जी? h √3। कोई दिक्कत? तो इसको इधर ले आओ, तो h प्लस h√3 बराबर कितना? h कॉमन ले लो तो 1 प्लस √3 कितना? तो h बराबर कितना? 100 बाय √3 प्लस 1 और गुने √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में 1 गया 2 से गया ये, तो हो गया 50 √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। लेकिन इतना लंबा बनाओगे क्या? पागला है कि रे? तो इसको रुको, करते हैं फिर से काम करना होगा। शॉर्ट में बनाते हैं, इतना लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है, इतना लंबा कहियो बनाएंगे जिन मर जाओगे, तुम लोग मर जाओगे बनाते बनाते। इतना लंबा कभी नहीं बनाना है, तो सिर्फ ये फंसने वाला है इस तरह का। तो हम सीधे करते हैं, ये पूरा था ये मिटाते हैं। अब इसको ठीक से करते हैं। अब इसको पूरा कितना था जी? 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, कोई दिक्कत? उतार लोगे? जल्दी उतार लो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। लेट ले करना उतारते वक्त, सब तरफ दोनों तरफ लिख लो, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब एक देखो, हमारा बुद्धिया जब काम नहीं करने लगता है तो उस तरह करते नहीं। आज सुनो बातें, वो चीज सुना देते हैं, कहानियां सुना देते हैं। सुनो इधर सुन लो। हम कभी भी ये कभी नहीं कहते हैं कि एक मेथड से सीखना है। एक मेथड से सीखोगे तो क्या होगा? भूल जाए। जैसे हमारा दिमाग में एक मेथड नहीं चलता है, वो शॉर्ट ट्रिक लग चलते ही नहीं अभी। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी उस पर जा रहे हैं धीरे धीरे।
तो प्रैक्टिस इसलिए तुम लोग को बार बार बोलते कि ऐसा न करो जिससे तुम लोग आगे नहीं बढ़ सको। गया घर में छोड़ दिया, काम करो तब ना तुम अपना नाम लेंगे जी सूरज। तुम काम ही नहीं करो तो तुम्हारा बहुत लोगों को ये जलन होता है कि राहुल का नाम लेते हैं, तुम लोग का नाम नहीं लेते। बात ये है कि तुम काम उस पर करते ही नहीं, तुम तो डुबा देते हो, तो तुम्हारा क्यों हम नाम ले? नाम उसी का होता जो काम करता है, सीधी बात। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग उसका गर्लफ्रेंड इसको इंसल्ट किया, फेसबुक बना दिया। तुम लोगों को इंसल्ट नहीं किया, इसलिए तुम लोगों को कभी बुझाता नहीं। राजू को इतना इंसल्ट किया तो ये बाबू 2 दिन ठीक है याद रखता, 3 दिन भूल जाता है, हैं? तो याद इंसल्ट को एकदम दिमाग में रखो कि और करना है, ठीक है? तो जितना भी तुम बड़ा बड़ा कहानी में देखोगे उसको बहुत लोग इंसल्ट करता है। एगो को बोला कि तुम डीसी ने बनना है, तुम्हारे खानदान में कोई बना है क्या? डीसी बन के निकल गया। समझे कि ना समझे? तो जो चैलेंज करे एक्सेप्ट करो और आगे करके दिखाओ। समझे कि ना समझे? कि लो बन गए डीसी, अब कुछ बोलना है? तो वही चीज है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दो, अभी मिटा देते हैं। अभी अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम पहले इसमें लेते हैं, ठीक है? ये छोड़ दो। 45 में फिर बोल रहे थे ये 1 होता है, और ये कितना होता है? ये भी 1 होता है। 35 डिग्री वाला में क्या होता है? ये 1 होता है, पता ही है नहीं होता है, और ये √3 होता है। तो √3 + 1 कितना दिया है? 100 दिया है, बोलो ना। हमको 1 निकालना है, तो डायरेक्ट 1 निकालना है कि नहीं? एक वहीं पे मिल गया, तो 100/√3 + 1 और √3 - 1 और √3 - 1, तो हो जाएगा वही चीज वह हो गया 50 √3 - 1। तो मिनटों का काम क्या हो गया? सेकेंडों में। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को एकदम इजी कर दें, और तुम लोग भी सीख के रखो और हमको भी सिखाओ। हम कोई विद्वान, हम तो सबसे कमजोरी स्टूडेंट हैं। अदरवाइज मेरा रिजल्ट का 600 से 700 में 700 में 700 ले आते, लेकिन क्या करें, बूढ़ा हो गए, क्या करोगे? तुम लोग थोड़ा सा एकदम जल्दी करो, एकदम जल्दी से। 30 के बाद जो होता है ना, बड़ा खतरनाक एज हो जाता है। समझे कि ना समझे? 30 के पहले अगर जॉब ले लिए तो बहुत बढ़िया, तो 30 के बाद लोगे तो एकदम हालत खराब। तो इतना कोई दिक्कत सिंपल था कि नहीं? सेकंड सीधे तो √3 आया, 1 आया, 1 तो ये था ही, तो कोई टेंशन नहीं हुआ, हमको चेंज नहीं करना पड़ा। तो ये दोनों मिला के ना 100 था, तो √3 + 1 100, 1 बराबर निकालना, आंसर हो गया। तो मिनटों का काम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है जी। 117 में आओ। खाली फिगर वे मैंने जी इतना देर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 क्लास हम लोग लिए, हम भी हाइट एंड डिस्टेंस शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़े हैं। तो जब भी देख रहे हैं एक ही चीज बोल रहे हैं, फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन तो तुरंत ही बन जाता है क्या? तो एकदम क्वेश्चन को बना लोगे और एकदम फिगर बनाने का प्रयास करो। 117 नंबर पे लूझ जाओ कुत्ते की तरह ना जी। 117 नंबर, तो 117 नंबर वाला 50 मीटर। अच्छा, लूझने में एक कहानी हमको दिमाग में आएगा। गबरू कुमार का पूजा देखियो, कभी गए हो? हाँ कहे राजू गए अरे गबरू कुमार का ये जो होता था पहले इधर घर तरु सबने बना था, पूरा लंबा था, समझे कि नहीं समझे? और उधर से क्या बोलते चांदपुर स्कूल में बंद हुआ, और होता था शुक्रवार या बुधवार या सोमवार, प्राय सोमवार होता था उस समय। तो सोमवार जैसे छुट्टी हुआ, उधर टिफिन में छुट्टी देवे नहीं करता था, गबरू कुमार का कोई छुट्टी नहीं रहता है। तो पूजा हुआ, हम लोग 2 बजे भाग गए, तो लियर उधर, और उसके बाद उधर क्या बोलता है वो परास का जो होता है ना, वो हथियार लिए और 3 बार 4 बार ले रहे हैं, लूझ गए। अब पूरा भीड़ वहां में एकदम, और खाने का जो वो प्रसाद खाने का जो दिन था ना, मजा आ जाता था। और अभी तुम कितना प्रसाद, अभी 1 किलो खीर तुम बना दो घर में, कितना खाओ मजा नहीं आएगा। लेकिन वो प्रसाद जो खाने का जो मजा आता ना, 3 बार 4 बार जो खाने का, कीर्तन वाला बात बोलते हैं हम, अभी बाद में बोलेंगे, पढ़ा लेते हैं, जैसे जैसे आएगा ना थोड़ा पढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते 117 में बोला 50 मीटर ऊंचे मीनार के पास, तो मीनार बना दो 50 मीटर का, 50 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से, अरे पाद से कितना है जी? 50 √3 मीटर दूर है। तो बोलता है, क्या बोला रे? अरे वो यूनियन उस दिन तो कल बता दिए थे जी ये वाला, कि ये देखो ये 1 है और ये 1 √3 है, मतलब √3 है, और 1 √3 बता दिए थे कि जब ये 1 रहे और ये √3 रहे तो ये 30 है कि नहीं? बस आंसर हो गया। तो थीटा का मान कितना डिग्री? 30। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? मजा आ गया कि नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 117 के बाद आते हैं 118 बाबू भैया। 118 में क्या बोल रहा है? एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का यूनियन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 डिग्री है। चलो, एक समतल मैदान है, एक मीनार का यूनियन कोण है। देखो, एक समतल मैदान का एक बिंदु है, और एक ये कौन सी है?
एक मीनार का यूनियन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। बना दो 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या बोला रे बाबू भैया? तो बोलता है उसी स्थान से मीनार की ओर 50 बढ़ो, इस तरफ बढ़ो। कितना डिग्री, कितना बढ़ने पर? 50 मीटर बढ़ने पर, मीनार की ओर बढ़ने पर कितना डिग्री का कौन हो गया? 60 डिग्री। क्या कर लिया ये? कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, तो बोला कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? मीनार की ऊंचाई क्या होगी प्यारे बच्चों? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यही ना बोला रे प्यारे बच्चों? बोलो ना, हाँ हाँ करो ना। तो पहले हम लोग लेंग्दी से बनाते हैं, हमेशा लेंग्दी पहले प्रोसेस करते हैं। ABC, ठीक। तो पहले हम लोग किसको ले लें? ये H, ये X, क्या ना राहुल बाबा? तो यही हम लोग काम करते हैं कि नहीं? उसका ट्रिक से भी करेंगे, ऐसा नहीं हम लोग बिना ट्रिक का चलेंगे। तो ये हो गया H और ये हो गया X। तो tan 60 डिग्री में क्या होता है? एक बार लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री में होगा H बटे X ना, और ये √3 होता है, सीधे लिख देते हैं H बराबर X √3 या X बराबर H बाई √3 जो लेना है। कोई दिक्कत? तो इसको ले लो, सब इक्वेशन नंबर 1 रहने दो। फिर tan 45 में जानते हैं ना रे? tan 45 में जानते हैं कि सीधे हो जाएगा। एक बार ले लो tan 45 हो जाएगा H और बटे X प्लस 50 हो जाएगा ना हो जाएगा ना है, होगा किसने? उसका भूता नहीं। तो बाबू भैया और क्या बोल सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? H बराबर क्या हो जाएगा रे? H बटे X प्लस 50 हुआ ना? कहाँ पे? ये कितना 1 हो गया? तो कोई गड़बड़ होगा क्या? तो ये हो जाएगा X प्लस 50 इक्वल टू H, है ना? H का मान कितना है रे? X प्लस 50 और बराबर क्या हो जाएगा? ये H का मान कितना है? X √3। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? X को उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा X कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर 50। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 50 बाई √3 माइनस 1 है भगवान। तो हो जाएगा 25 √3 प्लस 1। इस तरह सीखे हैं, ठीक है? 25। अरे √3 माइनस 1 को जब परमीकरण करेंगे 3 में गया, 2 से कटा दिए 25 बार में 50 कट गया, ठीक है? तो ये हो गया, हमको निकालना था, लेकिन H चाहिए हमको ना रे? H चाहिए। तो हो जाएगा तुम्हारा वही 25 √3 प्लस 1 और साथ में √3 और लगेगा। तो इस तरह से आंसर है। तो ठीक है, तो 50 ये √3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 दिया 75 और प्लस हो जाएगा √3। ये आंसर है। तो ठीक है, तो ऊपर वाला है 25, ऊपर वाला है। अरे तो ऊपर वाला 25 √3 और प्लस √3 प्लस 1, पहला नंबर, ये नंबर। तो लेंग्दी इतना देखने में तो हालत खराब हो जाता है, इतना लेंग्दी बनाएंगे तो मतलब खराब हो जाएगा इस तरह का। अब लेंगे हम लोग दूसरे मेथड से, ठीक है? तो बाबू भैया कुछ बोलो तो। बाबू भैया पहले हम लोग मिटा दें ये वाला। 45-60 में कुछ रूल बताए थे क्या? 45-60 में कुछ रूल बताए थे? नहीं बताए दूसरे। लेकिन ये पहले पता होगा कि ये अगर 1 होगा, ये पूरा कितना होगा? 1 होगा। ये तो जानते हैं ना? हाँ नहीं जानते? अगर हम 60 डिग्री में लेंगे तो ये 1 होगा और ये √3 होगा ना? नहीं, ये √3 होगा। तो ये हो जाएगा ये √3 अगर कर दें, पहले इसी में ले लेते हैं, √3 कर दिए तो ये कितना होता है? 1 होता है ना? ये 1 होता है। तो √45 में क्या होता है? ये पूरा √3, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है ना? 45 में। अरे बोलो तो। पहले 60 में लिए क्योंकि दिक्कत हो रहा था उसमें। तो √3 होता तो ये 1 होता है। और ये पूरे 45 डिग्री में क्या होता है कि ये जितना होता है उतना ही ये होता है। तो √3 है तो ये भी √3 पूरा 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये √3 और अगर पूरे में अगर ये वाला घटा देंगे तो ये वाला नहीं आएगा। तो √3 और -1 बराबर कितना? 50। तो हमको √3 चाहिए। क्या चाहिए? √3 चाहिए। तो हो जाएगा 1 बराबर निकालना है 50 और √3 - 1। हमको √3 चाहिए। √3 गुना खाली कर दो 50
और √3 और √3 -1। तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या? बटाम होगा ना बटाम होता तो तुम लोग बोलता तब ना मजा आता। 1 बराबर 50 बटे √3 -1। अभी तो सुधारना है, तुम लोग सुधारो जल्दी हमको। जितना भी सुधारोगे बाबू उतना तुम लोग प्राइज देंगे हैं। और √3 + 1 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और √3 + 1 हमको √3 चाहिए तो हो जाएगा 25 √3 + 1। सेकेंड में आया कि नहीं? मिनटों का काम सेकेंडों में। तो खाली सोचना पड़ता है, चूंकि हम इसको अप्लाई कभी नहीं किए थे राजू पंडित। इसको एक्चुअली देखो कभी तुम लोग को मजाक लगता है कैसा? अगर तुम लोग को क्या लग रहा है कि हम पढ़ के आए हैं, अगर पढ़ के तुम तुरंत बना दे तो 60 दौर हम सोचते भी नहीं, लेकिन हम तुरंत अप्लाई कर रहे हैं। पता है हम पढ़े नहीं है, सिर्फ अप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हम देखते हैं बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। अगर होता तुरंत हम सोच लेते वहीं पे। हम इस पहले सोचे कि √3 इसको करते हैं, इसको ही √3 अगर कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं तो ये भी √3 पूरे हो जाएगा ना 45 डिग्री वाला में। दोनों बराबर होता है ना 45 डिग्री में रे। अरे 45 डिग्री पूरा लेंगे तो ये √3 तो ये पूरे नहीं √3 आएगा, बराबर बराबर होता है। अगर ये 1 आता था तो ये भी 1 आता था, √3 आया तो ये भी √3, ये √5 आएगा तो ये भी √5 होगा। समझे ना निर्मल? तो ये √3 ये √3 और ये कितना हो गया? इसमें हम √3 और 1 हो गया। तो हम √3 में अगर 1 घटा देंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा। देखो तो और उसका मान दिया तो √3 - 1 में 50 हो गया, इसलिए 1 बराबर इतना, इसलिए √3 हमको निकालना। देखो ये √3 निकालना है। आसान है कि नहीं? तो मिनटों का काम क्या हो गया एकदम सेकेंडों में। मजा आ रहा है कि नहीं? ये वाला एकदम मजा आएगा, मजा आएगा। अभी थोड़ा सा लाइव में तो आने दो, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, लाइव में तो आने दो। बहुत लोग बोलेगा कि कितना दिन में लाइव आइएगा सर, तो मास्टर नहीं आएगा, स्टूडेंट तो आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आंधी तूफान का एज आ गया तुम लोग का। 119 वाला क्वेश्चन। 119 में क्या बोला? आंधी से पेड़ टूट गया, बड़का टूट गया। तो देखो ऐसे है, देखो पेड़वा था, पेड़वा ऐसा था रे, पेड़वा ऐसा था, अरे टूट के यहाँ पर टूट गया और इन्हें धरतिया में आ गया। ठीक है बउआ, धरतिया में जाके सट गया तो की कर लेगा? तो बोला कि कहने पृथ्वी से कितना डिग्री टूटा हुआ भाग कितना बना लिया? 30 डिग्री। और बढ़िया है 30 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ो। तो क्या बोला जी? पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां से पृथ्वी 15 मीटर है। कितना ही मीटर है? 15 मीटर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे बोलो बोलो बाबू भैया। तो अब 30 डिग्री बताए थे, ये कितना रे? 1। ये कितना है? और ये कितना है? 2। ये होता है 2। ठीक है। तो कुछ नहीं है, मिनटों का काम सेकंड में। यही चीज वही आया है ना। तो 1 और 2 3 निकाला। पेड़ क्यों चाहिए? निकालना था जी। क्वेश्चन में क्या बोला कि जहाँ पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, हाँ। ऊपर वाला नहीं छूता है सर, ऐसे ना? हाँ तो वही टूटा हुआ भाई यहाँ पे यही। हाँ तो यही ना टूट करके इधर आया तो है। वही ना छूता 15 है। होगा ना कौन? 15 होगा। हाइपोटेनस बोल रहा हाँ यार, वही है। सर, क्या बोला? साइन में बनेगा ये वाला। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा, पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा, नहीं सर ठीक है नहीं, सर, ठीक है सर। ठीक है सर। पेड़ की जड़ से, पेड़ की जड़ से है, देखो हाँ। पेड़ की जड़ से। और उसके बाद क्या बोला? यहाँ टूट के गिरा। जहाँ पृथ्वी का सिरा पृथ्वी को छूता है, आई देखो यहाँ छुआ। हाँ यहाँ छुरा तो कितना मीटर? ठीक तो बना है। 13 मीटर है। तो बोलता है कि पेड़ के टूटे भाग की लंबाई से पूछा, तो ये 2 निकालना है। तो अरे बाबू दिख रहा है √3 कितना है जी? 15। तो हमको 2 ने निकालने आता है क्या? 15 बाय √3 इंटू 2, तो 30 बाय √3 परमेकरण कर दो। क्या हो गया जी? 10 √3 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कि पेड़ की ऊंचाई बोल रहा है, देख लो जी आंसर है ना। सही है ठीक है। सर। टूटे भाग बोला। आगे सुनो, क्वेश्चन में ऐसा कर देगा, हम यहाँ पे नहीं दे रहे, लेकिन 10वां में जब हम बनाए थे तो वहां पे था कि पेड़ का ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना होता ना, तो देखो ये एक पेड़ का भाग था कि नहीं? अरे तो ई था तो 3 खाली निकाल देता। ठीक है, क्या निकाल देते? अरे यही पेड़ बाद 2 भाग ही ना, अरे 1 भाग ही ना, 3 भाग खाली निकालना था। तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान है ना। आसान था कि नहीं? तो लेंथी से बना दें क्या? तो इसको लेंथी बनाने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? छोटका नहीं चीजा को तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, टैकल पटाक। 119 आगे 120 में पहुंचे। 120 आज 120 का टारगेट था, 20 पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर उधर 120 और फिर से इसको रिवीजन जरूर करना। और हाइट एंड डिस्टेंस का और भी क्वेश्चन में चेक करना कि वास्तव में बना पा रहे हैं कि नहीं।
पहले शुरुआत करना इजी से, ले लियो पूरा एच कॉट थीटा फटा वाला जो ले लेना होता है उसको ले लिया, पता चला उरे कहाँ बने छीटा उरे ना, मतलब क्वेश्चन एकदम इजी वे में लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते 120 नंबर। एक सीढ़ी, अच्छा जिसकी लंबाई कहता है तो मीनार के शीर्ष को छूता है, कितना मीटर है ये? 45 मीटर। बहुत बढ़िया। अब छूता है तो छूने दो, तो क्या बोला मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है 36 में कितना डिग्री को बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। क्या दिक्कत है, बनाने दो 60 डिग्री, तो यही है। अब आगे क्या बोला रे बउआ? मीनार की ऊंचाई कहता है, हाँ तो ये अखरे निकालना है। 60 डिग्री में ये की होता है? बस रहने दो, 1 होता है, तो ये कितना होता है? तो बता दिया 2 होता है। तो 2 इक्वल टू कितना डिग्री दिया, मतलब कितना मीटर दिया? 45। √3 निकालना है, तो 45/2 इस तरह दिया आंसर की दूसरी तरह दिया है, इसी तरह दिया है 45/2 √3 मीटर आंसर। हाय देखो रे 100 केस उसी तरह का है। बनाओ पेड़ को चाय पूछा है, पूछो बना तुम लोग, अभी देखेंगे तुम लोग चेक करके 100 केस खत्म कर लेते हैं कि 100 केस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर उधर जाते हैं। जल्दी करो, पेड़ को चाय निकाल दो। तुम लोग भी सिखाया तो बना के दिखाओ, चलो। रे बउआ रे जल्दी बना के दिखाओ बउआ। देखते हैं तुम लोग पेड़ निकाल पाता कि ऊंचाई की नहीं। अभी तुम लोग का पोल खुलेगा अभी। 60√3 सर। तुम इतना फास्ट कैसे बनाया? 60√3 के 60/√3 60/√3 हो सकता है, देखने। और लोग बनाओ जी, बड़ा फास्ट बनाया लेकिन राजू। तो बहुत बढ़िया। टाइम हो गया ओवर, तो 121 भी बना लेते हैं। सही है क्या सर? अरे तुम ही जानो, हमको क्या पता, तुम बताए हो, तुम ही जानो। क्या बोलनी? तो 121 आंधी से वो पेड़ टूट गया, बढ़िया बात है, टूटने दो। तो टूटे हुए भाग से उसका सिरा जमीन पर कितना, पेड़ की जड़ से कितना मीटर दूर गिरता है? 20 मीटर। है ये देखो 20 मीटर दूर पर गिर गया, कोई दिक्कत है? ये पेड़वा गिरा है। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बना दिया जी? 30 डिग्री बनाया, 30 डिग्री। तो ये कितना होता है बाबू? ये कितना होता है डिग्री में? ये 1 ये कितना? ये कितना? तो बस 3 निकालना। √3 का मान कितना जी? 20। तो 3 निकालना है रे। अरे राजू गच्छा तुम्हारा, लेकिन गलती कर दिया कि 20/√3 और गुने बोलो 3 √3 से काट दो तो क्या हो गया? 20√3 ऐसा दिख रहा है, सॉरी 60/√3 हुआ ना। तो 60/√3 आंसर बा उस तरह दिया है, 60/√3 आंसर है। वही तो है, आंसर गलती होगा। 60/√3 यही तो है। अरे तुमको दिखा दिया अभी की इनमें से कोई नहीं है सर। इनमें से कोई नहीं है सर। सब गलत आप बना रहे हैं। क्या बना दिया? पेड़ ऊंचा जाएगा सर, वहाँ से टूटेगा तो अरे टुकड़ा या भागा यही ना है रे, बूढ़ो भाग से करता है यही तो। भागा 2 भाग ही ना, 1 भाग ही ना, 3 भाग। 3 बार वही। तो 60/√3 आंसर हो गया। तो उम्मीद करें नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन उधर भी है, चेक कर लेते हैं क्या उसके बाद। चलिए अच्छा फिर देखते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार बनाते रहिएगा। 111, 12, 13 शायद छोड़े हैं, उसको भी हम लोग अभी देखते हैं। अगर ऐसा होता तो आप लोग क्वेश्चन को डाल देंगे। आप लोग देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। और विक्रम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम दे रहे हैं आप लोग को बेहतरीन नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।